गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग बढ़ते हैं एनकाउंटर सीरीज के पार्ट 3 में, जहाँ स्पीड मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम बताने वाले हैं। इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। इस टॉपिक का अर्थमेटिक में बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी सवाल उसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा ही, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सारे में मल्टीप्लिकेशन आता है। और हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे 2 से 3 सेकंड में ख़त्म करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहला ही क्वेश्चन बताएंगे और आप 2 से 3 सेकंड में बनाने लगेंगे। आज पहले से कम टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा इस पे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप लोग को हम अर्लियर क्लास में भी बोले थे, कैलकुलेशन सीखने के लिए टेबल याद होना आवश्यक है। आज हम टेबल बेस्ड मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं पहले। जैसे अगर सपोज करिए किसी को 1 to 20 का टेबल याद है, फिर भी वो उसका हम गारंटी बता सकते हैं 100% वो टेबल यूज नहीं करता होगा इस मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। सपोज करिए अगर आपको कोई दे दिया 324 इंटू 18, कैसे करेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा, 324 इंटू 18 है, पहले वो 8 से मल्टीप्लाई करेगा, समथिंग कुछ आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोनों को ऐड कर देगा। ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है सर। ऐसा नहीं है ये गलत प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये भी बोलेंगे तो सर मेरा इसी से बन जाता है। अब आप ही बताओ, अगर इससे कहानी सॉल्व हो जाती तो फिर हम आज क्यों पढ़ाने आए? नहीं आते पढ़ाने के लिए। देखिए हमको सीधा सीधी मिला है 324 इंटू 18। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 18 4 जा 72, कैरी का कितना 7, 18 2 जा 36, प्लस 7 43, कैरी का कितना 4, 18 3 जा 54, प्लस 4 58। क्लियर? तो हम देख रहे हैं जहां तक हमको टेबल याद है, हो सकता है किसी को 25 तक याद है, तो 25 तक डायरेक्ट कर लेगा। वन लाइनर सॉल्यूशन, जैसे इंग्लिश में पढ़ते होंगे ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, उसी तरह से ये वन लाइनर कैलकुलेशन। एक बार फिर से देख लीजिए अगर जिसको समझ में नहीं आया हो। समझना आपको है सर जी, हम तो सिर्फ समझाने भर का है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, होल 18 जो है, 18 4 जा 72, कैरी का कितना 7, फिर 18 को 2 से करो, कितना हो जाएगा 36, प्लस 7 43, कैरी का कितना हो जाएगा 4, फिर 18 3 जा 54, प्लस 4 58। अगर जिसको नंबर पे ज्यादा कमांड होगा, जैसे जो नंबर्स को पहचानता होगा, पहचानने इन द सेंस, मान के चलिए जैसे सपोज करें कोई पूछ दे 5 क्या है, कोई कहेगा सर जी ये नेचुरल नंबर, कोई कहेगा सर जी ये प्राइम नंबर, कोई कहेगा सर जी ऑड नंबर, कोई कहेगा सर जी ये होल नंबर, कोई कहेगा सर जी ये इंटीजर।
मतलब एक 5 के बारे में इतना जस्टिफिकेशन है, तो जो ये सबको जानता होगा वो सही में आपसे एक कदम आगे होगा। जैसे इसी सवाल में आपको क्या मिला है, 324 इंटू 18। अब समझिए 324 क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये 18 का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर इंटू 18, डेट मीन्स 18 का क्यूब, कितना होगा 5832। जो 1 to 20 का क्यूब याद किया होगा उसको ये डायरेक्ट निकल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं। तो बेसिकली हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमको टेबल याद है तो हम डायरेक्ट टेबल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 7 9 3 इंटू कितना 21। जैसे हमको 21 का टेबल याद है, 21 3 जा कितना होगा 63, कैरी का कितना 6, 21 9 जा 189 प्लस 6 195, कैरी का कितना होगा 19, फिर 21 7 जा कितना होगा 147 प्लस 19। अब देखो 147 में 19 ऐड करना टफ टास्क है, लेकिन हम एडिशन में क्या बताए थे, आप 20 ऐड कर लो ना 167 हो जाएगा, लेकिन 20 ऐड नहीं करना था, एक उसमें से माइनस कर लो 166, कैरी का कितना 16, 21 5 जा कितना होगा 105, 105 प्लस 16 121। ये इस सवाल का जवाब है। आ रही है बात समझ में? पहले हम लोग इसी टाइप के सवाल पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे सपोज करो कोई आपको दे दिया, एक सेकंड, थ्री 95 इंटू 15 क्या होगा मल्टीप्लाई करके, हम कहते हैं 15 पचे 75, कैरी का कितना 7, 15 नमा 135 प्लस 7 142, कैरी का कितना 14, 15 तिया 45 प्लस 14 59। अब आप हमको बताएंगे 25 इंटू 796 क्या होगा, तो 25 6 जा कितना हो जाएगा 150, कैरी का कितना 15, 25 9 जा कितना होगा 225 प्लस 15 कितना होगा 240, कैरी का कितना सॉरी 240 का जीरो, कैरी का 24, 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175 प्लस 24 199। यही इस सवाल का जवाब। जैसे कोई आपको दे दे 19 इंटू 396 क्या करेंगे, 19 छक 114, कैरी का कितना 11, 19 नम 171 प्लस 11 182, कैरी का कितना 18, 19 दिया 57 प्लस 18 70। ये आप भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस करना नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक चीजें आसान नहीं होगी। जैसे आपको कोई दे दे 756 इंटू 70 क्या होगा, हम कहेंगे 17 छक 102, कैरी का 10, 17 पचे 85 10 95, कैरी का कितना 9, 17 सत्ते 119 प्लस 9 128। बात के लिए ये तो हो गया टेबल बेस्ड। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज वहां तक है जहां तक आपको टेबल याद है।
अगर किसी को 35 तक टेबल याद है वो यहाँ तक अप्लाई करेगा, किसी को 50 तक याद है वो डायरेक्ट निकाल लेगा। अब अगर बात यह है कि सर जी अगर टेबल याद नहीं है तब क्या करें, चलिए वो भी देख लेते हैं हम। उसके लिए क्या करना है, जैसे सपोज करिए आपको जो सवाल आएगा वो क्या क्या आएगा, वो हो सकता है 2/2 में आएगा, मतलब 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, 3/3 3 डिजिट, इसी में हो सकता है 3/2 भी आ जाए, या 4/4 पूछ लेगा, सबसे टफेस्ट वन है सर, इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है। 4/3 ये अगर आएगा भी ना तो ये दोनों बैंक के डीआई में आ सकता है और कहीं नहीं आएगी सर। रेलवे और एसएससी ऊपर के ही 3 से खत्म कर लेगा अपना कहानी। आप कहेंगे तो आपको हम पढ़ा सब देंगे, लेकिन मेन जो आपका यूज है वो 2/2 है, 3/3 है और 3/2 है। जैसे सपोज करिए कोई आपको दे दे 76 इंटू 87, इस दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हम कहते हैं पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 6 का कितना होगा 42, कैरी का कितना 4, आप क्रॉस करिए, 7 7 जा 49, 8 6 जा 48। अब सबको जोड़ लीजिए, ये दोनों तो आपका टर्म था। देखिए क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बीच में जो ये पोर्शन है ये क्या करता है, ऐड कर देना। तो 49 प्लस 48 अगर कैरी है तो कैरी भी ऐड कर दीजिए, इसमें से 1 इसको दे दिए और इसमें से 2 इसको दे दिए, कितना हो गया दोनों 50, 100 प्लस 1 101, कैरी का कितना 10। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 56 10 66, बहुत आसान है सर। पैटर्न देख लीजिए 2/2 का पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो दोनों वर्टिकल मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों क्रॉस होगा, क्रॉस के बाद ये बात बता रहा है यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, उसके बाद फिर क्या करना है, वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है। यही 2/2 का पैटर्न, ये आपको याद रखनी है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या ले रहे, 31 इंटू 96, कैसे करेंगे, तो 6 1 जा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, 6 1 जा कितना हो गया 6, कैरी का कुछ नहीं, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18, याद है तो ओरली रखिए, 9 1 जा 9, 18 प्लस 9 कितना होगा 27, 27 का 7, कैरी का कितना 2। अब क्या बचा है 9 3 जा, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा 27 प्लस 2 29। बात खत्म, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसी में एक आता है सेम एंड टेन रूल। सेम एंड टेन रूल क्या है ये भी देख लीजिए। सेम एंड टेन रूल में हम लोग क्या करते हैं ये देखो, सेम एंड टेन रूल क्या कहता है, जैसे सपोज करो ए इंटू बी, ए इंटू सी, ये दो नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नाम से ही ये एकदम कंसेप्ट क्लियर है, पीछे का नंबर सेम, पीछे मतलब इन द सेम, सोचो ये यूनिट डिजिट हुआ, ये दोनों क्या है यूनिट डिजिट। अगर
यूनिट डिजिट सम कितना हो जाए, 10 हो जाए, और पीछे का नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, वहां हम लगा देंगे क्या, सेम एंड 10 रूल। जैसे सपोज करो कोई आपसे पूछ दे 63 × 67, देखो पीछे का नंबर सेम है, आपको होगा हाँ सर सेम, और इस दोनों का सम 3 + सम 7 10, दो में से कोई एक भी गायब होगा तो आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात आ रही होगी समझ में। हमें क्या बताया गया है, यूनिट डिजिट का सम, ये 3 और 7 जैसे 10 हो गया, और पीछे चाहे वो 1 डिजिट हो चाहे वो 5 डिजिट हो, पीछे का नंबर एज इट इज होगा, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, 7 एंड 10 रूल। और 7 एंड 10 रूल क्या होता है, जब भी स्टेप से हो तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 कैरी का कितना 2, अब इस 6 को 6 से कर लो, कितना होगा 36, प्लस उसमें वही नंबर जोड़ दो 6, कितना हो गया 42, सॉरी यहाँ पे 7 3 जा जो 21 होगा ना, यहाँ 2 कैरी नहीं होगा, 2 यहीं लिखाएगा, और ये 6 6 जा 36, और 6 यहीं पे आके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4221, यही है 7 10 2। जैसे कोई आपसे ये भी पूछ दे 82 × 88, 8 दूना 16, और 8 8 64 में +8 कर देंगे 72। बात आ रही होगी समझ। कुछ और क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 64 × 66, 31 × 39, 88 × 82, 95 इंटू, ये तो नहीं होगा सर, 96 × 94 कर लीजिए। ये सब क्या है, 7 एंड 10 रूल फॉलो करेगा। क्यों करेगा ये आप शायद बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी बता देते हैं। देखो यहां पे यूनिट डिजिट का सम क्या हो रहा है 10, सम कितना हो रहा है 10, और पीछे का नंबर क्या है सेम, इसलिए इसका नाम ही रख दिया सेम एंड 10 रूल। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहोगे सर जी 6 को 6 से करेंगे 36, +6 कितना 42, और 6 4 जा 24, एक तरीका तो ये है। दूसरा थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, अगर पीछे का नंबर सेम है ना, किसी एक नंबर को 1 से एक्सीड कर लो, चाहे इसको कर लो चाहे उसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 9 1 जा कितना होगा 9, लेकिन हमको लिखना है 2 डिजिट में, तो 09 लिखेंगे, और 4 3 जा 12, जैसे यहाँ पे 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, इसमें +1 कर लिए 9 हो गया, 9 8 जा 72, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 9 9 जा 81, +9 90, या 10 नंबर 90। जैसे कोई आपसे पूछ दे 23 × 27, 7 तिया 21, 3 × 2 6, 621, आप लोग बताओ मल्टीप्लाई करना आसान है या नहीं है, एकदम आसान है। लेकिन आसान तब होगा जब मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग 10 15 क्वेश्चन पे डेली प्रैक्टिस वर्क करेंगे, और हमेशा इसी को यूज में लाएंगे। 7 एंड 10 रूल समझ गए। अब अगर आपसे ये दे दे 63 × 37, यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 7 एंड 10 रूल लगा देते, नहीं बाबू यहाँ 7 एंड 10 रूल नहीं लगेगा, क्योंकि इस दोनों का सम तो 10 हो रहा है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। यहां हम लोग क्या करेंगे, वही बेसिक फंडामेंटल यूज करेंगे, 63 और 37, 7 3 जा कितना होगा 21, कैरी का कितना 2। अब दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 7 जा 42, 3 3 जा 9, 42 + 9 51, +2 53,
कैरी का कितना 5 और 6 3 जा 18 प्लस 5 23। आई होप आप लोग 2/2 का मल्टीप्लाई समझ गए होंगे। अभी तक हम लोग 3 बातें समझे। टेबल बेस्ड क्वेश्चन, 2/2 और सेम एंड 10 रूल। देखो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। जैसे अभी दो डिफरेंट नंबर पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कल 63 इंटू 63 दे दे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 63 का स्क्वायर। और 63 का स्क्वायर ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। ये भी पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। फिलहाल अभी हम लोग सीख लेते हैं 2/2, 3/3, 3/4, 4/4। फिर नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। जैसे कोई आपको दे दे 53 इंटू 84, कैसे मल्टीप्लाई करें भाई, वही सेम प्रोसेस है। 4 तिया 12, कैरी का कितना 1, 4 पंचे 20, 8 तिया 24, 24 और 20 कितना हो जाएगा 44, और 1 45, कैरी का कितना 4, और 8 पंचे 40 प्लस 4 44। खत्म। और भी एग्जाम्पल ले लें, लास्ट एग्जाम्पल 2/2 का, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 3/3 में। जैसे कोई आपको क्या दे दे 86 इंटू 37, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, कैरी का कितना 4, फिर 7 का 8 से और 3 का 6 से, 8 सते 56 और ये 4 जोड़ लो 60, और 6 3 जा 18, 60 और 18 78, कैरी का कितना 7, 8 दिया 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा 31। उम्मीद करते हैं 2/2 आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 3/3। थ्री बाय थ्री का क्या पैटर्न है, पहले सवाल लेते हैं फिर सीखेंगे पैटर्न क्या। जैसे कोई आपको दे दे 1 2 3 इंटू 3 2 1 का मल्टीप्लाई करना है 1 लाइन, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ क्रॉस, जैसे 2/2 में करते थे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कितना हो जाएगा। देखिएगा इस बार कलर पे ध्यान रखिएगा, जिसको जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी कलर से करेंगे। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। क्लियर। अब चलते हैं अब इस 1 का इस 1 के साथ, इस 3 का इस 3 के साथ, और इस 2 का इस 2 के साथ। दोनों कलर में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4। स्टार्टिंग पेज में दिक्कत होगी इसलिए हम लिख दे रहे हैं। 9 4 13 और 1 14 का क्या हो जाएगा 4, कैरी का कितना 1। अब बताओ इस 1 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब इसका हमको कोई यूज नहीं। अब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, और 8 में एक कैरी था तो 9। अब बच क्या गया सिर्फ ये, क्योंकि इसका भी इस सब के साथ हो गया है। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया हम दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, उस पर समझ लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कोई आपको बोल दे 236 514 का मल्टीप्लाई कर। सॉरी, इसका पहले पैटर्न देख लेते हैं। इसका पैटर्न क्या था? इसका पैटर्न था पहले वर्टिकल, फिर क्रॉस, फिर ट्रिपल के साथ था, फिर 2 के साथ थी, फिर 1 के साथ। यही 3x3 का पैटर्न। पहले हम लोग क्या किए थे? 1 का 3 के साथ किए थे। देखो 1 का 3 जो था वो यही पैटर्न था ना, दोनों वर्टिकल थी। उसके बाद हम लोग क्या किए? इस 1 का 2 के साथ, इस 3 का 2 के साथ, मतलब क्रॉस। फिर कॉर्नर लग गए, 1 का 1 से, 3 का 3 से, 2 का 2 से। ये वाला पैटर्न। फिर ये ब्लॉक हुआ तो फिर 2x2 में रह गया, जो ये है। और फिर लास्ट वाला ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां क्या करेंगे हम लोग, ये बताओ। 6 4 जा 24, कैरी का कितना 2। अब दूसरा कलर लो। अब 4 का 3 के साथ और 6 का 1 के साथ कितना होगा? 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 12 6 18 और 2 इसका कितना हो गया 20, कैरी का कितना 2। अब क्या होगा? 4 का 2 के साथ, 6 का 5 के साथ और 3 का 1 के साथ। 4 2 जा 8 प्लस 2 10 हो गया, 6 पंचे 30, 10 40 और 3 इकाई 3 43, कैरी का कितना 4। अब ये वाला चैप्टर तो ब्लॉक हो गया। ये वाला चैप्टर क्या हो गया? ब्लॉक। अब इसका इसके साथ होगा 1 2 2, 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17 प्लस 4 21, कैरी का कितना 2। अब इस 2 का 5 के साथ होगा, कितना हो गया 10, और 10 प्लस 2 12, 1 2 1 3 0 4। इस सवाल का जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कोई आपको दे दे 4 8 9 3 2 6, इसका मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करें? सबसे पहले 9 का 6 से कर लेंगे। 9 6 जा 54, कैरी का कितना 5। फिर उसके बाद इस 8 का 6 के साथ और 9 का 2 के साथ, 8 6 जा 48, 9 2 जा 18, 48 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 48 में दे दो 2 दे दो 50, प्लस 16 66 5 71, कैरी का कितना 7। अब इस 6 का 4 के साथ, इस 9 का इस 3 के साथ, इस 2 का 8 के साथ, 6 चौके 24, 9 तिया 27, 27 और 24 कितना हो जाएगा 51, 8 दूना 16, 67 प्लस 7 74, कैरी का कितना 7। अब इसकी कहानी खत्म, ये वाले ब्लॉक की कहानी खत्म। अब 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 प्लस 8 कितना होगा 32, 32 प्लस 7 39, कैरी का कितना 3। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब ये 4 3 जा 12 प्लस 3 50।
देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन को हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी मेरे तरह। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा, ये बात जान लीजिए। अब कोई बच्चा ये पूछेगा क्या सर इसमें सेम एंड टेन रूल लगेगा? हाँ भाई लगेगा, इसमें सेम एंड टेन रूल, क्यों नहीं लगेगा। जैसे कोई पूछ दिया 113 इंटू 117, देखो यूनिट डिजिट का नंबर क्या है, सम 10 हो रहा है, पीछे का नंबर सेम। जैसे 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, और 11 है, ये भी 11 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को एक्सीड कर दिया, सपोज करो इसी को एक से एक्सीड कर दिया, 12 गुना 11 132। जैसे कोई 134 गुना 136 पूछ रहा है, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। 13 को क्या करेंगे, 14 बना लेंगे, और 14 गुना 13 कितना हो जाएगा, आगे पढ़ाएंगे। 13 का स्क्वायर प्लस 13 182, और 6 चौके 24। यही सवाल का जवाब। कितना आसान से हम लोग 3/3 का एक लाइन में सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कोई आपसे पूछ दे सर जी 222 इंटू 228 आ जाएगा, तब क्या करेंगे? हम कहेंगे 8 दूना 16 कर लो यार, समझ रहे हो ना। 8 गुना 2 कितना होगा 16, और इस 22 में एक जोड़ दो 23, 23 गुना 22 करेंगे क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 प्लस 22 506। जब स्क्वायर पर आएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो आज आप लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या सब सीखे, टेबुलर मतलब टेबल का कैसे यूज करेंगे, 2/2 सीख लिए, 3/3 सीख लिए, और सेम एंड टेन रूल सीख लिए। जैसे सपोज करिए आपसे ये पूछते 3/2 का एक एग्जांपल बता देते, 18 दे देंगे तो आप लोग बना देंगे, 38 दे देते, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, इस 38 को यहां लिख लिए, पीछे नंबर नहीं था उसके बदले 0 ले लिए। अब जैसे करते आ रहे थे वैसे करेंगे। 8 के 48, कैरी का कितना 4, 8 दूना 16, 6 18, 16 18 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 में ये 4 जोड़ दो 20, और 18 कितना हो जाएगा 38, कैरी का कितना 3। अब इस 3 का 8 के साथ 24, ये तो खत्म ही है, 0 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, 8 दिया 24, 3 दूना 6 30 प्लस 3 33, कैरी का अभी भी 3। अब बताएंगे क्या करेंगे। अब इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब ये 3 तिया 9 और 3 12, खत्म हो गया। 3/2 रहेगा ना, हम उसको 3/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो 0 लगा के, और कुछ नहीं। जैसे एक और सवाल देख लीजिए। जैसे कोई आपसे पूछ दे 473, सॉरी 473 बोले ना, एक सेकंड, 473 गुना 27 कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, 27 को यहां लिख लिए, 3 7 21, कैरी का कितना 2, 77 49, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 49 6 55, 2 57, कैरी का कितना 5, फिर 7 चौका 28, और 3 दूना 6, सॉरी ये 3 से तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ 0, 7 चौका 28, 3 से 0 खत्म, 7 दूना 14।
28 और 14 कितना हो जाएगा? 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 47। कैरी का कितना? 4। अब इसकी कहानी खत्म। ये 4 दूना 8 प्लस 4 12। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास जो आएंगे इतना चीज का प्रैक्टिस करके आएंगे। क्या क्या आज जो हम लोग पढ़े, एक टेबल बेस्ड, दूसरा 2/2, तीसरा 3/3, चौथा 3/2 और पांचवा सेम एंड 10 इतना करके आएंगे तभी हम कल आपको स्क्वायर पढ़ा पाएंगे।